सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। राजनीति में लेकिन भाषा की मर्यादा सबसे बड़ी करेंसी होती है। अगर भाषा की मर्यादा रहती है तो कोई भी नेता आपके मन में परमानेंट एड्रेस बना सकता है। अगर मर्यादित आचरण ना हो तो कोई नेता लोकप्रिय नहीं हो सकता, जनता के दिल में जगह नहीं बना सकता, राजनीति में लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। आज भाषा की मर्यादा को लेकर देश में बड़ी बहस चल रही है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे आप भाषा का पाताल लोक कह सकते हैं, यानी वो निम्न स्तर जिससे नीचे नहीं जाया जा सकता। पिछले 48 घंटे में भाषा की मर्यादा टूटने की 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना बिहार की है, जहां कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के ही एक स्थानीय नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां के लिए अपशब्द कहे। दूसरी घटना टीएमसी की एक मुखर सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और ये कहा कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। इन्हीं दोनों घटनाओं पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत एक वीडियो से करते हैं जो आपातकाल का एक्सटेंशन है। दरअसल बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रिजवी उर्फ राजा नाम के एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे। हालांकि जब पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए तो वहां मंच पर ना तो कांग्रेस का और ना ही आरजेडी का कोई बड़ा नेता मौजूद था। लेकिन अपशब्द कांड से बीजेपी के कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए। उन्होंने आज पटना में कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, पथराव हुआ, जिसमें दोनों तरफ कई कार्यकर्ता घायल हुए। ये झड़प किसी फिल्म के सीन की तरह थी, जिसमें दोनों पक्षों के कार्यकर्ता झंडा लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। एक तरफ लाठी युद्ध चल रहा था। हंगामे के दौरान हालात ये बने कि पुलिस को हाथ में पिस्टल लेकर इसे शांत कराना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पूरे हंगामे में यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का ताला खोलकर अंदर आ गए। वो कार्यालय पर पत्थरबाजी करने लगे। इस पत्थरबाजी के कारण कांग्रेस ऑफिस में खड़े कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद कांग्रेस ने इस हमले को गुंडा राज कहा और सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में एनडीए राज अब पागल हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। दोनों तरफ से और क्या क्या कहा गया उस पर आगे एक कुंजी जारी रहेगी, लेकिन लाठी युद्ध की हिंसात्मक तस्वीर पर एक छोटी सी रील पहले देख लीजिए। देखिए वहां गेट के ऊपर प्रहार देखिए। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में ये देखिए जो स्थिति है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये लाठियां चलने लगी एक दूसरे पर। यहाँ देखिए ये लाठियां चलने लगी हैं। ये इस तरह से ये स्थिति है। झंडा पीछे हो गया है और झंडे में जो डंडा है वो आगे हो गया है और एक दूसरे के ऊपर। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ देखिए ये सियासत है। ये सियासत में ये क्या हो रहा है। बीजेपी, ये एक तरफ बीजेपी का झंडा है, ये देखिए ये हिंसक किस तरह से झंडा गिर गया है और डंडा सामने हो गया है। डंडा आगे है, झंडा पीछे। देखिए पत्थर चलने लगे दोनों तरफ से, ईंट रोड़े पत्थर, भगदड़ की स्थिति। यहाँ पर सदाकत आश्रम के अंदर से बड़े बड़े रोड़े वहाँ से फेंके जा रहे हैं। ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो टूट गया और अंदर देखिए, अंदर से ये देखिए अंदर जो गाड़ियां लगी हैं उन गाड़ियों को बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे बरसा रहे हैं। पत्थर उधर से चलाया गया बीजेपी की तरफ। अभी थे डंडा पत्थर? हम तो यहाँ थे। कुछ पत्थर इधर से भी चले? यहीं ईटा के हमको लगा। हम लोगों ने कहा था विरोध कीजिए, नारा लगाइए, आपका कोई भी ये नहीं, लेकिन अंदर घुस के लाठी पैना मारा गया है। ईटा बहुत चला है और डंडा चला है। गाली के जवाब गाली से नहीं होता। हम लोग 2 महीना के बाद मतदान से जवाब उसका देंगे। मरी पत्थरबाजी किए हैं, देखिए चोट लगा है।
बिहार के दरभंगा में जिस रिजवी नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, उसने कल ही माफी मांग ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में गुस्सा है। कार्यकर्ताओं के गुस्से का ट्रेलर पटना में दिखा तो नेताओं के गुस्से का ट्रेलर बयानों के जरिए रिलीज हो ही रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के लिए रैली में हुए अपशब्दों के प्रयोग पर राहुल गांधी को घेरा और ये कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी पर इस तरह टिप्पणी करने वाले बीजेपी के ही एजेंट हैं। बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। किस आदमी ने वहां पर यह अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, हम तो उसका समर्थन नहीं करते, पर कोई नाम पहचान बता ही नहीं पा रहा। क्यों? प्लांटेड है ना, बीजेपी बौखला गई है पूरी तरह से एनडीए, इसलिए ये प्लांट किया जा रहा है। मोदी जी को हमेशा की तरह विक्टिम बना दीजिए और मोदी जी को केंद्र में कर दीजिए। अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि जितनी गाली देंगे उतना कमल खिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी पर निजी हमले को मुद्दा बनाकर बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचाएगी। वैसे पुराने रिकॉर्ड देखे जाएं तो इस बात के सबूत मिलते हैं कि जब जब पीएम मोदी के लिए किसी ने अपमानजनक बातें कही हैं, तब तब चुनावी नतीजों में बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ मिलता है। पीएम मोदी पर निजी हमले का एक पूरा इतिहास रहा है। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत का सौदागर वाली टिप्पणी हो या 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चाय वाला कमेंट हो, जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं, बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है और उसे इसका राजनीतिक फायदा भी होता है। इस इतिहास को देखते हुए बीजेपी इस बार भी मुद्दे को कैश करने में जुट गई है। अब ये देखते हैं कि आगे राजनीति कौन सा मोड़ लेती है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।